वेलकम बैक टू हिबा ऑन AR इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉलरेंस की रेफ्रिजरेटर आती है कैबिनेट में, ग्लास डोर के साथ ही आती है, ब्लैक कलर इसका दिया गया है और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 3,28,000। थोड़ा सा सर्ट भी आपको चेक करवा देते हैं। इसमें मेटल कूलिंग सिस्टम दिया गया है टोटली और मल्टी क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 18 की कैपेसिटी दी गई है और 4 स्मार्ट मोड डिजिटल डिस्प्ले इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट रहते हैं हमारे पास आएगी प्राइमर सीरीज में। प्राइमर सीरीज ऐसी मल्टी के साथ सिंपल डोर में आती है, ये ग्लास डोर नहीं है। इसका जो कलर दिया गया वो ग्रे कलर के साथ आती है, काफी खूबसूरत डिजाइन। सेंटर के अंदर थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम दिया गया है और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 2,05,000 रुपीज़ है और ये फुल जंबो साइज में है। इसकी साइज दिया गया है वो 20 क्यूबिक फीट है। 20 क्यूबिक फीट इसका साइज दिया गया है और प्रूफ फ्रॉस्ट इसमें हमारे पास दिया गया और साथ में आयो फ्रेश भी दिया गया है, नेचर लॉक सिस्टम के साथ ही आती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 9199 वांटे प्लस सीरीज। ये वांटे प्लस सीरीज के साथ आ रही है, ग्लास डोर के साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर रेड कलर के साथ ब्लैक कलर की कंट्रास्टिंग की गई। इसकी जो वारंटी है 4 साल इसकी वारंटी है कंप्रेसर की और 12 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी दी गई है और इसकी जो रिटेल प्राइस दी गई है वो 1,52,400 रुपये इसकी रिटेल प्राइस दी गई है। इसकी जो कैपेसिटी है 18 क्यूबिक फीट इसकी कैपेसिटी है। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई और उसके बाद मैं इसका आपके और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये इनर 20 डेज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? ये जो स्लीपिंग की गई है, ये देखिए यहाँ पर जो स्लीपिंग की गई, फ्रेशनेस जो दी गई अप टू 20 डेज दी गई। इसमें फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, एयर स्टीरिलाइजेशन इसमें प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से आप फूड हो गया, वेजिटेबल हो गया, कोई भी चीज़ होगी आप रखेंगे वो फ्रेश रहेंगे, वाइट आएंगे। ये इस बॉक्स में रखेंगे आप, नेचर लॉक के साथ आती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फ्रेश अप टू 20 डेज। ठीक है सलमान भाई। महबूब भाई और पहले 12 साल की कैपेसिटी होती है, ये चार उन्होंने किस लिए दी है? ये 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आएगा। इसमें गैसकेट की ये वारंटी आएगी, ये गैसकेट की वारंटी 4 साल है और साथ में ये जो LED लाइट दी गई है और उसके अलावा इसमें थर्मोस्टेट की वारंटी दी गई। 4 साल इसमें इस चीज़ की आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगी अवांटे प्लस सीरीज में, ये भी सेम वही मॉडल है, इसमें सिर्फ कलर का फर्क दिया गया है। अगर आप उम्र भाई थोड़ा सा इसे करीब करें तो इसका जो कलर दिया गया है डायमंड वाइट कलर दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत सा कलर इसका दिया गया है और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो भी सेम ही है 1,52,400 रुपीज़ और इसकी जो कैपेसिटी आपको बताता चलो तो 18 क्यूबिक फीट इसकी कैपेसिटी है। इसमें हर चीज़ वही दी गई है जो आपको पहले बताया, सिर्फ कलर में इसमें थर्मोस्टेट के बारे में थर्मोस्टेट की जो सेटिंग आपने रखनी है उसका तरीके का मेथड ये है कि आपने अगर जो टेम्परेचर हो जाए, विंटर सीजन आ जाए तो आपने इसकी मैक्सिमम स्पीड अपने हाथ से लेकर खरीदा और अगर समर सीजन आ जाए तो आपने इसे रखना 5 से या 7 के दरमियान। इसके दरमियान रखें तो आपको कूलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिलेगी। कस्टमर ज़्यादातर कह रहा है आजकल इसको डॉल्स में कंप्लेन काफ़ी आ रही है। पहले पाकिस्तान पर आप किसके पास चला? ये टर्किश का ब्रांड और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपके पाकिस्तान ने बाय कर लिया, इसी वजह से इसकी जो क्वालिटी का तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाला, लेकिन इसकी आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस है ना उसको काफ़ी ज़्यादा खराब कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर्स तो अच्छा ब्रांड रिलायबल है, लेकिन आपकी सेल सर्विस की वजह से इतना खास इसका रिस्पॉन्स नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट है वो उसी वक्त मार्केट में होता है जब उसकी आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस ही अच्छी होती है, उसको मार्केट में रिपीट होती है। अब अगर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 9193 अवांटे प्लस। ये पर्पल कलर इसका दिया गया ग्लास डोर और साथ में ब्लैक कलर की टेक्सचरिंग की गई है। ये जो आपको पर्पल के साथ ब्लैक शेड नज़र आ रहा है इसमें कहते हैं ये टेक्सचरिंग होती है। तो ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, अवांटे प्लस सीरीज के साथ आती है। इसकी जो रिटेल प्राइस है 127। इसी में भी वही नेचर लॉक दिया गया जो मैंने आपको पहले बताया था 20 डेज फ्रेशनेस का, वो इसी वजह से ये नेचर लॉक दिया गया। विटामिन बॉक्स इसे हम कहते हैं ये नेचर लॉक। नीचे फैन भी दे दिया इसके, नीचे फैन इसका नीचे इसलिए दिया गया है जो इसकी कूलिंग है वो हर कोने में एक्यूरेट 360 हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये भी होगा कहीं पर हाँ हर चीज़ फ्रेश रहेगी, प्रॉपर आपको चीज़ मिलती है। इसकी जो रिटेल प्राइस 137,000 रुपीज़ है और इसका जो साइज दिया गया वो 16 के फीट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 9193 अवांटे प्लस i40। इसमें जो इसकी टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड कर दिया गया, उसमें अपग्रेडेशन ये की गई है कि यहाँ पर जो सबसे पहले तो इसमें कलर डायमंड रेड कलर दिया गया और यहाँ पर अगर ये आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो ये डिस्प्ले
जो डिजिटल डिस्प्ले है उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। ये इस वजह से दिया गया है, एक तो ये डिस्प्ले इसका आप मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं। हाँ IoT इसे इसलिए कहते हैं कि आप इसे वाईफाई के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए IoT कहते हैं, वाईफाई के जरिए आप इससे लॉक भी हो सकता है। हाँ इससे लॉक भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, डिटेल हम इसकी बात बताएंगे। तो इसके अलावा इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 140,000 रुपीज़ दी गई है। इसी तरह उसमें वो पावर को दिया गया और थर्मोस्टेट, ये इसका मैनुअली नहीं है बल्कि इसका ये थर्मोस्टेट से सेटिंग कर देते हैं। थर्मोस्टेट की सेटिंग और शॉर्टली आपको बताते चलो तो आपने इसे 3 सेकंड तक इसे क्लिक किए रखना है, तो यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ज़रिए आप इसकी इजीली सेटिंग कर सकते हैं। या फिर इसमें जो यहाँ पर ये फ्रीज़र का सुपर फ्रीज का ऑप्शन दिया गया और यहाँ पर सुपर फ्रिज का ऑप्शन दिया गया है, और उसी के साथ आप इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए आपको पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑप्शन आएंगे। तो इसका -24 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब हम चलते हैं ग्रेस प्लस सीरीज़ में। ग्रेस प्लस सीरीज़ में ब्लैक कलर के साथ शाइनिंग ब्लैक कलर और ग्लास डोर के साथ दी गई है। तो रिटेल प्राइस है वो 148,000 रुपीज़ है। इसका जो साइज़ है वो 16 फीट है, ठीक है। इसी तरह उसमें वो भी पावरफुल और डिजिटल इसमें डिस्प्ले दिया गया थर्मोस्टेट का। इसके अंदर सेंसर क्या है, उसका क्या मकसद है? ये जो सेंसर है ना, अगर कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करेगा, मींस कि ये क्लाइमेट के टेम्परेचर को सेंस करके आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और इसका जो साइज है वो 16। मैंने सुना इसमें वो जो चीज़ें होती हैं वो उसकी डेट एक्सपायर भी बताता है। डेट एक्सपायरी जो आप वेजिटेबल वगैरह रखते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, जैसा वो पहले 20 डेज फ्रेशनेस था ना, इसी तरह इसमें 20 डेज फ्रेशनेस है, उसी की वजह से ये आपको एक्सपायरी डेट की फ्रेशनेस वो खराब हो जाएगी अगर मैक्सिमम 20 डेज पड़ा रहे। तो आप इसे इसका बेनिफिट ये है, लो पावर कंजम्पशन है, इसी वजह से आप इसे सोलर प्लेट पर भी काम कर सकते हैं। 9178 अवांटे प्लस सीरीज़ है और ये ग्लास डोर के साथ रेड कलर और ब्लैक कलर का कंट्रास्ट दिया गया है। और इसका जो साइज़ दिया गया वो 12 क्यूबिक फीट इसका साइज़ है। यहाँ पर मैनुअली इसका थर्मोस्टेट दिया गया और इसमें जो फ़ैन है, फ़ैन नहीं दिया गया, इसमें फ़ैन नहीं है बल्कि ये सिंपली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और ग्लास डोर लाइट इसमें नीचे दी गई है, ये इस साइड पे इसकी लाइट दी गई है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये दी गई है, छोटे साइज़ में आपको भी 20 डेज़ वाला फ्रेशनेस की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और इसमें 12 साल कंप्रेसर की वारंटी और 4 साल इसमें पार्ट्स की वारंटी है। इसकी गैस भी मिक्सर हो गई। इसकी जो गैस किट है ना, डॉलर्स में इस मॉडल इस सीरीज़ में रिमूवेबल गैस किट दी गई है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप इसे इजीली रिमूव करके गर्म पानी से वॉश करके बाद में इसे सेट कर देंगे। अगर फिर भी सेट नहीं रहती तो आप इसे पाइप करके आपको भी इसे हैंडल करके इसको ईजिली फिट कर सकते हैं। क्लाइमेट का ग्लास डोर के साथ आज ये ग्रे और ब्लैक कलर का कंट्रास्ट दिया गया है। 919 अवांटे प्लस 3D इन्वर्टर, अवांटे प्लस इन्वर्टर सीरीज प्लस ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसका भी जो साइज़ दिया गया वो 12 क्यूबिक इसका साइज़ दिया गया। फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी इसमें प्रोवाइड की गई है। बस आप गैस किट और यहाँ पर थर्मोस्टेट दिया गया। इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1,32,000। वो भाई कहीं ना अवांटे लिखा होता है, कहीं अवांटे प्लस। तो अगर आपने डॉलर्स में अवांटे की सीरीज़ में ये चेक करना हो कि इन्वर्टर कौन सी है और एनर्जी सेवर कौन सी है, जहाँ पे प्लस लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर सीरीज़ में आएगी। तो जहाँ पे प्लस नहीं है तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन्वर्टर नहीं बल्कि एनर्जी सेविंग सीरीज़ है। तो इसमें जो डिफरेंस है इन्वर्टर और एनर्जी सेविंग सीरीज़ में, 19 सीरीज़ का डिफरेंस, दोनों के लिए आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रही है तो फिर आपको चाहे इन्वर्टर हो चाहे एनर्जी सेवर हो, कोई भी मॉडल हो, तो आपको उसमें जो स्टेबलाइजर है उसकी ज़रूरत होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं स्मॉल साइज़ में। स्मॉल साइज़ में और रूम साइज़ में, ये स्मॉल साइज़ में 9149WB क्रोम सीरीज़ दी गई है। अगर ये उसी तरह क्रोम का क्या मकसद है? क्रोम का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है ना, इसका जो फ्रंट डोर है, इसकी जो मैनुफैक्चरिंग के मटेरियल यूज़ किया गया वो प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है। जंग एंटी कोरोजन का मटेरियल यूज़ किया गया, इसे हम कहते हैं ये क्रोम सीरीज़ है। और ये एनर्जी से वगैरह इन्वर्टर नहीं है, ये रूम स्मॉल साइज़ में आएगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 क्यूबिक फीट इसकी कैपेसिटी है। और इसमें ये आपको सेफ्टी लॉक भी दिया गया। इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 55,000 है। अब रूम साइज़ में हमारे पास आएगी 9106SC, इसकी रिटेल प्राइस 51,000 रुपीज़ है, ठीक है। ऊपर वाला फ्लोर है ये इसका फ्रीजर वाला पोर्शन है। इसमें आप घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज़ होती है ऑफिस के क्लिनिक वगैरह जो ऑफिस के लिए, इसमें ऊपर वाला पोर्शन मेडिसिन वगैरह रखी जाती है। और यहाँ पर ये चलो भाई ज़्यादा कस्टमर हमसे पूछ रहे हैं ये 35% एनर्जी से ये वाकई एनर्जी से बनती है कि ये एनर्जी सेविंग इसीलिए
ये जैसे इन्वर्टर वाली कोडिंग हो जाती है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, इसी तरह इसीलिए तो ये पावर कम लेती है। और दूसरा जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगी ये भी आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये भी दिखाते हैं कि एनर्जी से है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ 68 वाट आपका लेती है, तो इसमें ये 35% आपकी एनर्जी सेविंग करती है। जो दूसरी होती थी वो ऑलमोस्ट 120 वाट लेती थी, इसलिए से हम कहते हैं ये एनर्जी सेविंग है। डॉलर्स को और हाई में कंपनी ने कंपैरिजन कर ले दोनों से सही है। तो अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ प्रोवाइड होती हैं। लेकिन अगर आप रेट्स की तरफ चलें तो जो डॉलर्स है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो हायर है वो थोड़ा सा चीप प्राइस में मिलता है। और इसके अलावा रेट के अलावा अगर आपने कंपैरिजन करना है इसकी सर्विस का, तो आपका सिर्फ कस्टमर सर्विस है वो हायर की अच्छी है, तो बेस्ट है हायर की तरफ आप जाएँ। अगर आप डॉलर्स लेना चाहते हो इसमें कोई शक नहीं है, डॉलर्स रिलायबल ब्रांड है। लेकिन इसमें जो एक कमी है ना वो ये है कि इसकी आफ्टर सेल और कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसमें ये खामी थी लोग। कस्टमर ज़्यादा सवाल पूछता कि इसकी प्राइस ज़्यादा डॉलर से जो हायर थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन जो हायर है ये कंपटीशन होता है मार्केट में, ये अपनी प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हाई ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, इसलिए वो मार्केट में नंबर 1 सेल भी अच्छी है ऐसे ही है, लेकिन इसकी नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।